जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके पहले हमने अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया, और जिन लोगों का वह टॉपिक कंप्लीट नहीं है वह लोग जाकर उस टॉपिक को कवर कर लें, क्योंकि आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पर आपको जो क्लास है बिल्कुल प्रॉपर वे में मिल जाएंगी। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जितना भी आपको कंसेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग साथ में नोट करेंगे, और जो आपका क्वेश्चन कराएगा उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आप लोग करेंगे भी। सबसे पहले इसमें देखो आप लोग कि इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका क्रय मूल्य। देखो जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम कहते हैं हमेशा क्या, कॉस्ट प्राइस। और देखो इसमें आपको एक मिलेगा सेलिंग प्राइस। इसे हम कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। फिर इसके बाद इसी में मिलता है आपका प्रॉफिट, इसे हम कहते हैं लाभ। और लाभ आपको कब मिलता है, जब आप किसी वस्तु को कम दाम में खरीदते हैं और ज्यादा दाम में जब उसको बेचते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट होता है। और देखो एक और इसमें आपको मिलता है हानि, इसे हम कहते हैं लॉस। और लॉस आपको कब होता है, जब आप किसी वस्तु को ज्यादा दाम पर खरीदते हैं और कम दाम पर जब उसको आप बेचेंगे तो वहां पर आपको क्या होगा, हानि होगा। और एक और चीज इसमें आपको मिलेगा अंकित मूल्य, जिसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। अंकित मूल्य। और जो आपका अंकित मूल्य होता है कि किसी वस्तु पर जो एमआरपी छपा हुआ होता है, कि जो दाम जो लिखा रहेगा उसको हम कहेंगे क्या, अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस। और देखो यहाँ पर जो आपका कॉस्ट प्राइस है इसको हमेशा हम सीपी लिखेंगे, और जो आपका ये सेलिंग प्राइस है इसको हम लिखेंगे एसपी, और जो आपका प्रॉफिट है इसको लिखेंगे हम पी, और जो आपका लॉस है इसको लिखेंगे एल, और जो आपका मार्क प्राइस है इसको लिखेंगे एमपी। ठीक, एमपी से आप समझ जाना क्या है, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर आपका प्रॉफिट है लाभ, और लाभ आपको कब होगा इसको समझो कि यहाँ पर आपको लाभ कब होगा। देखो कि लाभ बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। मतलब कि देखो प्रॉफिट बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। और यहाँ पर देखो एक कंडीशन रहेगा कि जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो वहां पर जो आपका कॉस्ट प्राइस है, देखो जो आपका कॉस्ट प्राइस है यह हमेशा छोटा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है आपका यह हमेशा बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। या फिर जो आपका कॉस्ट प्राइस है छोटा होगा हमेशा किससे, एसपी से, सेलिंग प्राइस से, कि सीपी इज लेस देन एसपी। और देखो इसके बाद जो आपका लॉस है यहाँ पर आपको हानि कब होगा। देखो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और इसको समझो आप लोग, देखो कि यहाँ पर आपका लॉस बराबर एल बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी। कि आपको लॉस कब होगा, जब आपका सीपी वह बड़ा हो और वहां पर आपका जो एसपी है वह छोटा हो। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो आप लोग कि देखो जब आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर जो कॉस्ट प्राइस है हमेशा छोटा था किससे, सेलिंग प्राइस से। तो लेकिन यहाँ पर जो आपका कॉस्ट प्राइस है यह बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। कि जो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य है वह हमेशा बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। तब यहाँ पर क्या होगा, आपका लॉस होगा। और देखो ये सब जो है इसको आप लोग नोट कर लेना। आगे इसमें अगर आपको यहीं पर निकालना हो, जैसे यहाँ पर ये तो था प्रॉफिट कि लाभ, अगर आपको बताना कि लाभ परसेंट क्या है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। देखो कि लाभ परसेंट बराबर लाभ प्रतिशत बराबर यह आपका हो जाएगा। देखो जो आपका लाभ होगा सबसे पहले उसको हम लिखेंगे कि लाभ गुणे में हो जाएगा आपका 100 बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य सीपी। ठीक,
इसको भी आप लोग नोट कर लेना कि अगर आपको बताना हो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा तो हम इसे का यूज करेंगे कि लाभ जो होगा प्रॉफिट होगा उसमें हम 100 का इंटू करेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे हमेशा किससे, कॉस्ट प्राइस से, इसके क्रय मूल्य से। देखो इसको आप इस प्रकार से भी लिख लो कि प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका यह हो जाएगा प्रॉफिट गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा सीपी, और सीपी यहाँ पर क्या है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक, और अगर आपको बताना हो कि हानि क्या होगा, कि लॉस परसेंट क्या होगा, देखो इसको आप लोग यहां पर नोट करना कि अगर आपको बताना हो हानि परसेंट बराबर क्या होगा तो आपका यह हो जाएगा हानि गुणे में आपका हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। कि जब भी आपको हानि परसेंट या फिर लाभ परसेंट बताना होगा तो वहां पर हमेशा आप जब लाभ या फिर हानि में इंटू करेंगे 100 का, हमेशा उसको डिवाइड किससे करेंगे आप, क्रय मूल्य से, उसके कॉस्ट प्राइस से उसको आप हमेशा डिवाइड करेंगे। देखो ध्यान से इसको आप इस प्रकार से भी लिख लेना या करके कि देखो लॉस परसेंट बराबर केएल परसेंट, कि लॉस परसेंट बराबर आपका हो जाएगा लॉस गुणे में 100 बटे में क्या आपका हो जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसको पहले आप नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका जो कंसेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट करो। चलो देखो जो आपका ये लिखा गया है यहाँ पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसको आप लोग पहले यहीं पर समझो। देखो यहाँ पर इसको हटा दिया जा रहा है। देखो आप लोग यहीं पे अगर यहीं पर देखो आपका क्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य बराबर आपका हो 1000, ठीक, और आपका विक्रय मूल्य बराबर दिया हो यहीं पे 1300, रुक जाओ 1300 के बजाय यहाँ पर हो जाए 1200, और आपको यहीं पर बताना हो कि यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा और यहीं पर आपको प्रॉफिट परसेंट भी बताना हो कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक, जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हो तो इसमें देखो जब आपको प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे हम, देखो प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा हम एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, कि सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, और यहाँ पर क्रय मूल्य का मतलब आपका क्या होता है सीपी, और आपका विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट बराबर आपका क्या हो जाएगा, इस सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वह बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो आपका सेलिंग प्राइस है वह कितना है 1200 रुपये, और माइनस इसमें हम कितना कर देंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना 1000, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना मिल गया 200 रुपये का, कि इसको यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, लाभ बराबर आपका कितना हो गया 200 रुपये। अब जब आपको यहाँ पर बताना होगा कि लाभ परसेंट क्या होगा, तो जो आपका प्रॉफिट है इसको परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको हमेशा इंटू करेंगे किससे 100 से, और उसको डिवाइड किससे करेंगे कॉस्ट प्राइस से, कि उसके क्रय मूल्य से उसको हम डिवाइड करेंगे। कि यहाँ पर देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है इसका 200 रुपये, गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में कितना हो जाएगा इसका सीपी, कॉस्ट प्राइस, यही तो लिखा है ना। देखो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य, और यहाँ पर इसका क्रय मूल्य कितना है 1000, तो बटे में कितना हो जाएगा 1000, तो बराबर कितना हो गया, देखो 0000 कैंसिल, 00 कैंसिल, आपका कितना आ गया 20%, कि इसको कितने परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है 20% का लाभ हुआ है। सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन, कि जैसे आपका क्वेश्चन दिया हो कि किसी वस्तु का सीपी जो है वह है 1000, सीपी का मतलब क्या है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और उसका सेलिंग प्राइस जो एसपी है वह कितना है 800 रुपये। और यहाँ पर आपको बताना, देखो जब यहाँ पर इसका सीपी जब ज़्यादा है और इसका एसपी जो सेलिंग प्राइस वह कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा लॉस होगा। तो और यहाँ पर आपको क्या बताना है लॉस बराबर क्या होगा, और एक और चीज़ क्या, लॉस परसेंट बराबर क्या होगा। आपको यहाँ पर दो चीज़ बताना है। तो देखो
सबसे पहले जब हम यहाँ पर लॉस निकालेंगे, लॉस निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो जो इसका कॉस्ट प्राइस है ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगा। और लॉस बराबर क्या हो जाएगा कि हानि बराबर आपका, देखो हिंदी में लिख लो इसे, कि हानि बराबर आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 1000 माइनस कितना हो जाएगा 800, क्या है इसका सेलिंग प्राइस, तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया 200। यहाँ पर कितना आ गया है 200 रुपये का यहाँ पर इसको क्या हुआ, लॉस हुआ है। अब अगर जब आपको बताना लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो लॉस परसेंट बराबर आपका यह हो जाएगा 200 गुणे में कितना हो जाएगा, देखो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है आपका, हानि गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा सीपी। जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालोगे, कि देखो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत निकालोगे, तो जब वहां पर आप डिवाइड करोगे तो हमेशा आप किससे डिवाइड करोगे, सीपी से, क्योंकि यहाँ पर भी देखो आपका सीपी है और यहाँ पर भी आपका सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से आप उसको डिवाइड करोगे। वहां पर आप सेलिंग प्राइस से नहीं डिवाइड करोगे। देखो 200 गुणे में 100 बटे में इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 1000। यहाँ से भी डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 20%। यहाँ पर भी इसको 20% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, नोट करो। चलो अब हम क्वेश्चन लेंगे। देखो यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन दिया है, जिनको समझ में आ रहा है वह लोग इसका आंसर करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वह इसके सोल्यूशन को देखेंगे। देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि एक वस्तु 350 रुपए में खरीदी गई और 500 रुपए में बेची गई, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए और दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक, यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है, प्रतिशत लाभ। पहला क्वेश्चन में दिया है जो कि इसमें किसी वस्तु को है 350 रुपए में खरीद रहा है। जब खरीद रहा है इसका मतलब आपका क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक, कॉस्ट प्राइस बराबर कितना दिया है 350 रुपए। फिर इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है आगे कि और उसे वह 500 रुपए में बेच रहा है, तो इसका मतलब वो क्या यहाँ पर है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितने रुपए में, 500 रुपए में। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि उसे कितने परसेंट का इसे क्या हुआ, लाभ हुआ। देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 500, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। 500 माइनस कितना हो जाएगा 350, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 150। अब देखो इसको हम बदलेंगे परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा, देखो 150 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा आपका सीपी। सीपी कितना यहाँ पर है 350, तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 3 15, 5 7 35, बराबर यहाँ पर कितना आपका हो गया 300 बटे में कितना हो गया 7। इसको आप लोग सॉल्व करो, कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 7 चौक 28, यहाँ पर कितना बचेगा 2, ये हो गया 20 और 7 दूनी हो गया 14, बचेगा कितना है यहाँ पर 6। देखो कितना यहाँ पर हो गया 42 सही 6 बटा में कितना हो जाएगा 7%, या फिर अगर इसको आप दशमलव में बदलना चाहो बदल दो, कितना हो जाएगा देखो 42 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा हो जाएगा 60। 60 को डिवाइड करो जब आप 7 से, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56, बचेगा कितना इसके बाद यहाँ पर 7 अट्ठे 56, बचेगा 4, 40 हो गया। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 पच्चे 35, लगभग आपका इतना हो जाएगा। ठीक, कि 42.85। देखो जब यहाँ पर 7 पच्चे 35 होगा तो फिर बचेगा यहाँ पर 5, फिर आगे देखो कितना आ जाएगा 6, तो इसको हम यहाँ पर 5 बजाय हम 6 भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका हो जाएगा 42.6। ठीक, नोट करो इसे।
देखो आपका अगला वाला क्वेश्चन है दिया है कि सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां और 1200 रुपये में एक मेज खरीदा। सबसे पहले देखो यहाँ पर 6 कुर्सी का आप यहाँ पर मूल्य निकालो कितना होगा। 6 गुणे में एक कुर्सी का मूल्य है 800 रुपये, तो 8 गुणे में कितना हो जाएगा 6, 8 7 देखो 8 6 कितना हो जाएगा 48, 4800 रुपये। ठीक, देखो 8 6 कितना हो जाएगा 48, 6 देखो 4800 रुपये, और उसके बाद इसने एक मेज भी खरीदा हुआ है। कितने में खरीदा इसने 1200 रुपये में। तो इस प्रकार से इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 0000। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 4 1 5 1 6, 6000 रुपये में इसने खरीदा। ठीक, आगे इसने बोला है कि इसने सभी कुर्सियों और मेज को मिलाकर कितने में बेच दिया। इसका जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है, देखो 7200 रुपये में, 7200 रुपये में इसने सभी कुर्सी और मेज को एक साथ बेच दिया इसने। इसके बाद इसको कितने परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है हमको बताना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 7200 माइनस कितना हो जाएगा 6000, बराबर इसको कितने का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, इसको यहाँ पर हो जाएगा या देखो 1200 रुपये का। कितना यहाँ पर हो गया 1200 रुपये। अब देखो इसको हम बदल देंगे प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखो 1200 गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में यहाँ पर कितना है 6000, 0000 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 का नाम 6, 6 दूनी हो जाएगा 12, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 20% का इसको क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, ये अब इसको आप नोट करो, फिर इसके बाद हम अगला कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। अब चलो आप लोग देखो आगे, देखो आपका जो है क्वेश्चन दिया है, इसी के साथ में हम कंसेप्ट भी सीखेंगे। क्वेश्चन देखो हमारा है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग एक और कंसेप्ट आप लोग नोट कर लो कि देखो कि जो कॉस्ट प्राइस आपका होता है, कॉस्ट प्राइस जो आपका क्रय मूल्य होता है वह अपने आप में %100 होता है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लेना, अभी भी इसके आगे इसका जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आपका क्या बोला उसको पहले आप समझो। क्वेश्चन में बोला है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या बोले, जो इसका क्रय मूल्य जो इसका सीपी है वह इसके एसपी का कितना है 84% है। कितना है एसपी का 84% है, यही ना बोला है कि जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का कितना है 84% है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, अब यहाँ पर जो आपका अगर एसपी अगर इसको हम इधर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, देखो सीपी बटे में क्या आपका हो जाएगा एसपी, क्रय मूल्य बटे में हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 84 बटे में कितना हो गया 100। कि यहाँ पर देखो जो आपका सीपी वो आपका हो गया 84 और जो आपका एसपी वो आपका कितना हो गया यहाँ पर 100। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है इसमें, देखो आगे क्या इसमें पूछा है कि लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर जब आपका एसपी है 100, सीपी है 84, तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट बराबर आपका हो जाएगा कि 100 माइनस 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 100 माइनस कितना हो जाएगा 84, क्योंकि यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस है 84 है, जो इसका सेलिंग प्राइस है कितना है 100 है। तो यहाँ पर इस प्रॉफिट इसका कितना आ गया 16। अब देखो आपको बताना है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका हो जाएगा 16 गुणे में आपका ये हो जाएगा 100 बटे में इसका कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 84 बटे में कितना हो जाएगा 84। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 4 चौक के हो जाएगा 16, देखो 4 दूनी 8, 4 एक 9, 4 यहाँ पर कितना हो गया 21, बराबर देखो यहाँ पर कितना आपका हो गया 400 बटे में 21%। इसको आप कर दो सॉल्व, यहाँ पर आपका यह हो जाएगा 21 1 9 21, और इसके बाद 9 बार यहाँ पर जाएगा और एक सही कितना यहाँ पर 19 सही 1 बटा में 21%, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अब देखो आप लोग, देखो जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट आपसे पूछेगा तो वहां पर आपको एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आपको हमेशा किस में बताना है, परसेंटेज बताना है। जब परसेंटेज बताना होता है तो आपको एक्चुअल वैल्यू पता रहे या ना रहे, आपका आंसर सेम ही आता है। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है इसमें कि एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाला मेथड जो है इसका बेसिक, जो कि लॉन्ग मेथड है, ठीक, इसका यूज हम एग्जाम में नहीं करेंगे। फिर भी आप लोग इसे देखो कि एक वस्तु को, एक आदमी यहाँ पर क्या बोला है कि एक वस्तु 8800 रुपये में बेचा गया, इसका जो सेलिंग प्राइस हुआ कितना है 8800 रुपये। इसमें क्या किया गया, इसको बेचा गया कि जो उसके क्रय मूल्य का सीपी का 5/में कितना है, 5/7 है। कि 5/7 है बराबर किसके हो जाएगा, 8800 रुपये के। तो यहाँ पर इसका सीपी बराबर कितना आ गया 8800 गुणे में कितना, जब इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 7, 5 आ जाएगा नीचे। अब इसको आप लोग डिवाइड करो, देखो 5 का नम 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 5 का नम 5 और यहाँ पर बचा 3, 5 7 35, फिर यहाँ पर कितना बच गया 3, 5 6 30, कितना आ गया 1760। 1760 गुणे में कितना हो गया 7, तो यहाँ पर 0, देखो 7 6 कितना हो जाएगा 42, 2 हंसले कितना 4, 7 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 49 और 49, 7 49, 49 और 4 आपका हो जाएगा 53, 53 के 3 हंसलेगा 5, 7 के नाम 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12, कितना आ गया आपका 12,320 रुपये। आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब देखो आपको यहाँ पर बताना क्या था कि हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो इसने खरीदा उस वस्तु, देखो खरीदा उस वस्तु कितने में 1200, देखो 12,320 रुपये में, और उसके बेचा इसने 8,800 रुपये में। तो यहाँ पर इसको कितने का लॉस हुआ, इसको लॉस कितने का हुआ, लॉस बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 12,320 माइनस 8,800 बराबर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर बचा कितना 11, 11 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 3, 3520 रुपये का इसको क्या हुआ, हानि हुआ। अब देखो जब 3520 रुपये का इसको हानि हुआ तो यहाँ पर इसको बदल देंगे परसेंटेज में कि यहाँ पर देखो लॉस परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 3520 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 12,320 रुपये। अब चलो देखो इसको आप लोग डिवाइड करो, देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, और इसके बाद यहाँ पर देखो 8 से इसको डिवाइड करो, 8 का नाम 8, ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा यार 4, और इसके बाद हो जाएगा 8 25 40 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और इसको आप 8 से डिवाइड करो, देखो 8 चौक 32 और 8 चौक 32 कितना होगा 44, फिर इसके बाद इसको 11 से डिवाइड करो, 11 का नाम 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, ऊपर कितना हो गया, देखो ऊपर हो गया 44, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 बराबर आपका कितना यहाँ पर आ गया 200 बटे में कितना हो गया 7। अब इसको आप लोग डिवाइड कर दो, देखो 7 दूनी 14, यहाँ पर बचिए कितना 7 दूनी 14, 6 हो गया 60 और 7 अट्ठे कितना हो जाएगा यहाँ पर 56, 7 अट्ठे 56, इसके बाद बचेगा कितना यहाँ पर 4, 4 बटे में कितना हो जाएगा 7, 28 सही, 4 बटे में 7% का क्या यहाँ पर इसको क्या हुआ है हानि, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो यह तो हो गया आपका लॉग मेथड, और इसका यूज आप एग्जाम में नहीं करोगे। और इसको हमने यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्व किया, जो इसका एक्चुअल वैल्यू है इसको हमने लेके सॉल्व किया। लेकिन जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट आपसे पूछेगा तो वहां पर आपको एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, कि वहां पर जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसको आप 100 मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको पहले आप नोट करो, फिर इसी को हम सॉल्व करेंगे 100 मानकर, पहले इसको आप नोट कर लो। चलो देखो आंसर को हम रहने दे रहे हैं, क्योंकि देखो अभी आपको पता चल रहा है कि आंसर सेम आया कि नहीं आया। क्वेश्चन आपका क्या बोला है, देखो सेकंड मेथड, और इसी का यूज आप एग्जाम में करोगे। क्वेश्चन में बोला था आपका कि एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई, इसको आप लोग छोड़ दो। आगे क्या बोला है कि जो उसके क्रय मूल्य का जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, यहाँ पर क्या है जो उसके क्रय मूल्य का कि सीपी का कितना है 5/7 है, उसका क्या है एसपी।
यही ना, तो अगर हम एसपी को इधर लेके चले जाए तो देखो सीपी बटे में क्या यहाँ पर हो जाएगा, एसपी बराबर कितना हो गया। अब इसको हम इधर भेज दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/5। इसका जो सीपी है वह कितना आ गया, 7, और इसका जो एसपी है सेलिंग प्राइस वो कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर इसको लॉस कितने का हुआ होगा, 7 में से जब 5 को माइनस करेंगे, 7 माइनस कितना हो जाएगा, 5 की देखो सेलिंग प्राइस, देखो फिर से कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, तो बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 7 - 5 बराबर, फिर से देखो 7 - 5 बराबर आपका कितना आ गया, 2। और आपका यह 2 क्या है, यहाँ पर हानि हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पर देखो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि लॉस कितने का हुआ, 2 का 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 100 बटे में क्या हो जाएगा, सीपी। सीपी यहाँ पर कितना है, 7 है, तो बराबर तो सेम वही आ गया ना, देखो कि 200 बटे में कितना आ गया, 7। यही तो हुआ ना, देखो 200 बटे में 7 बराबर कितना आ जाएगा आपका 28, सही 4 बटे में 7% का क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ है, हानि हुआ है। ठीक, बहुत सिंपल था, इसी का आप यूज करोगे एग्जाम में। अगर आप यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू लेके सॉल्व करोगे तो आपका ज्यादा समय लगेगा, अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो आपका बहुत कम समय लगेगा। अब चलो आप लोग पहले एक कंसेप्ट सीखो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास टाइप ये हो रही थी, इसमें आपका जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है इसको भी यहाँ पर बताया जाएगा, जिससे आपका आगे जब क्लास होगी तो उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। समझना आप लोग इस कंसेप्ट को। देखो कि अगर यहाँ पर देखो जैसे सीपी दिया हो 500 रुपये, और उसके बाद यहाँ पर देखो लॉस दिया हो 50 रुपये, और आपसे यहीं पर पूछ दे कि आप बताओ इसका एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, या फिर आपके सामने यहाँ पर एसपी दिया हो, इसका सेलिंग प्राइस दिया हो 500 रुपये, और यहाँ पर देखो प्रॉफिट दिया हो 50 रुपये का, ठीक। और यहाँ पर आपसे पूछ दे कि इसका कॉस्ट प्राइस बताओ क्या होगा, या फिर एक और देखो क्वेश्चन दिया हो कि आपका यहाँ पर दे दे प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट बराबर आपका दे दे 100 रुपये, और इसके बाद यहीं पर देखो आपका सेलिंग प्राइस दे दे 600 रुपये। तो यहाँ पर आपको बताना होगा अगर सीपी बराबर क्या होगा, किसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर इसका क्या होगा, अगर आपको यह बताना। देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है, इससे आप लोग केवल इसके कंसेप्ट को समझना कि क्या यहाँ पर यह बोल रहा है। देखो यहाँ पर आपको पता है इसका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है आपका क्रय मूल्य, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर लॉस दिया, या क्या इसका है हानि, और आपको बताना क्या यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या हो। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया, समझो यहाँ पर देखो आपके सामने क्या है, सीपी है, और यहाँ पर क्या है, इसका लॉस है, हानि है। जब देखो यहाँ पर हानि, जब यहाँ पर देखो हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा यह हमेशा बड़ा होगा किससे, एसपी से, जब यहाँ पर हानि हुआ है। और जब यहाँ पर देखो प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस है हमेशा छोटा होगा किससे, एसपी से। आप समझो। अब यहाँ पर जब आपको देखो आपको क्या बताना है, यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर इसको क्या होगा, लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉस, जिससे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा क्या इसका सेलिंग प्राइस क्या है। और देखो जब यहाँ पर आपको बताना है इसमें इसका कॉस्ट प्राइस क्या, और इसको यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट, जब इसको प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये छोटा होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका बड़ा होगा। और यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस दिया है, तो यहाँ पर देखो इसका कॉस्ट प्राइस बराबर आपका हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस, माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट। अब देखो अब ये सब यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, इसको समझो कि प्रॉफिट बराबर आपको पता है कि हमेशा क्या होता है कि प्रॉफिट बराबर आपका पता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है कॉस्ट प्राइस। सेम इसी देखो चेंज यहाँ पर किया गया है केवल कि यहाँ पर देखो जो इसका और इसको आपने अभी पहले वाले जो पहला वाला जो स्लाइड था उसमें आपने देखा था कि यहाँ पर प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी प्रकार से सेम आपने कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर कर लिया और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट को आपने यहाँ पर भेज दिया। देखो कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया आपका सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर देखो आपका सेलिंग जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 500 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट।
50, तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया 450 रुपये। ठीक, और सेम इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये आपका लॉस है, लॉस बराबर आपको बताया गया पहले ही क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसी से यहाँ पर यह निकाला जा रहा है क्या कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपये की। देखो इससे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जब यहाँ पर इसको हानि हुआ है, इसका मतलब कि जो यहाँ पर जितने में इसने किसी वस्तु को खरीदा है उससे कम में इसने बेचा, कि अगर ये 500 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है और इसको जब ये कम में बेच देगा तो इसको क्या हो जाएगा, हानि। और यहाँ पर इसको क्या हुआ, हानि हुआ है 50 रुपये का, कि इसने खरीदा यहाँ पर इसको 500 रुपये में और जब इसको 50 रुपये हानि पर इसने बेच दिया, इसका मतलब इसने बेचा हुआ कितने में, 50 रुपये कम इसके कॉस्ट प्राइस से हो गया होगा। सेम वही यहाँ पर करना है कि जो इसका कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना 50, तो बराबर इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 450 रुपये। 450 रुपये पर इसने उस वस्तु को बेचा और इसने खरीदा कितने में, 500 रुपये में, तो यहाँ पर इसको हानि कितने का हुआ, 50 रुपये का। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इसको प्रॉफिट दिया है 100 रुपये, सेलिंग प्राइस इसका कितना है, इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेलिंग प्राइस 600 रुपये और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो इसका कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट कितना हो जाएगा 600 माइनस कितना हो जाएगा 100, बराबर आ जाएगा कितना 500 रुपये। और सेम इसी प्रकार से यह भी दे सकता है, देखो यहाँ पर यह भी दे सकता है कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है वह हो जाए यहाँ पर 600 रुपये और यहाँ पर देखो इसको प्रॉफिट बराबर यहाँ पर दे दे 100 रुपये, तब यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम देखो कॉस्ट प्राइस 600 रुपये और इसको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये, इसका मतलब जितने में इस वस्तु को खरीदा इससे ज़्यादा में इसने बेचा होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या हो जाएगा प्रॉफिट, बराबर क्या हो गया आपका ये 600 प्लस में क्या हो गया 100, बराबर कितना आ गया ये 700 रुपये, कि 700 रुपये में इसने इस वस्तु को बेचा होगा। इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका यह दिया है, देखो कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि परसेंट लगभग कितना होगा। देखो बहुत सिंपल है, इसमें क्या बोला है कि किसी लेन देन में हुई हानि, जो हानि है जो लॉस है वह बराबर है किसके, इसके विक्रय मूल्य के, कि इसके एसपी के कितने के, एसपी के 1/5 के बराबर है, कि जो इसका एसपी जो इसका सेलिंग प्राइस है उसका 1/5 बराबर कितने के है, इसके लॉस के है, यही ना है। देखो इसका जो लॉस है यह बराबर है किसके, इसके एसपी के 1/5 के, तो यहाँ पर देखो लॉस बटे में क्या हो जाएगा, एसपी बराबर कितना आ गया 1/5, कि अगर इसका सेलिंग प्राइस 5 है तो इसका लॉस कितना है 1 है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है इसमें कि तो हानि परसेंट लगभग कितना होगा, और आपको यह पता है कि हानि परसेंट बताने के लिए कि यहाँ पर देखो लॉस परसेंट या बताने के लिए हमेशा क्या होता है, लॉस गुणे में क्या होता है 100 बटे में क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कि यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना जरूरी है। जब हमको क्रय मूल्य पता चलेगा तभी हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं इसको परसेंटेज में। तो देखो ध्यान से, जब यहाँ पर इसका कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है वह 5 है, इसका लॉस जो है 1 है, तो यहाँ पर इसका सीपी कितना हो जाएगा, अभी आपको ये बताया गया था। देखो इसने बेचा है देखो 5 में, लेकिन इसको 1 की हानि हुई है, इसका मतलब जो इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस वह क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस में क्या हो जाएगा लॉस, कि विक्रय मूल्य में प्लस क्या हो जाएगा इसका हानि, तो वही क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस में कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना हो गया 6। समझो इसने खरीदा है कितने में 5 में, और इसको 1 की क्या हो गई यहाँ पर हानि हो गई है, खरीदा इसने 5 में 1 की हानि हो गई, इसका मतलब इसको देखो बेचा इसने 5 में और इसको 1 की हानि हो गई, इसका मतलब इसने खरीदा कितने में होगा 5 में 1 को हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, कि इसने 6 में इसको खरीदा 5 में बेचा तो इसको 1 की हानि हुई। अब यहाँ पर इसको हम लॉस
परसेंट निकाल सकते हैं कि लॉस इसको कितने का हुआ था, 1 का, तो 1 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 6 बराबर, सबसे पहले देखो ये हो जाएगा 50 बटे में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, बराबर कितना आ गया यहाँ पर 16 दूनी 32, 16 3 48 के 16 सही 2 बटा में 3%। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो, या फिर यहीं पर जो इसको आप बदल सकते हो दशमलव में भी। ये कितना हो जाएगा, देखो 16 दशमलव 2 को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर हो गया 0। 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 3 छक 18, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, फिर जाएगा हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 16.67%। इसको क्या हुई है, यहाँ पर हानि हुई है। अभी आपका आंसर हो जाएगा सही, अगर यह दिया रहेगा तो आपका यह हो जाएगा आंसर। अब इसको आप लोग नोट करो। देखो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे। देखो दूसरा इसका सेकंड मेथड, कि अगर यहाँ पर देखो सीपी हो और ये आपका एसपी हो और यहाँ पर ये आपका लॉस हो, समझो अगर हम इसके सीपी को अगर मान लें हम 100, अगर इसका सीपी 100 है तो यहाँ पर देखो क्या बोला सबसे पहले कि जो इसका यहाँ पर जो इसका लॉस है यह बराबर है किसके, एसपी के 1/5 के। देखो छोड़ो, यहाँ पर एसपी को मान लो आप 100, अगर आप एसपी को 100 मान लोगे तो इसका जो 1/5 है, इसका 1/5 कितना हो जाएगा, यह तो 100 था, तो देखो 5 का नाम 5, 5 दूना 10 कितना आ जाएगा 20, तो 20 इसका क्या हुआ, लॉस हुआ है। 20 का इसको क्या हुआ, लॉस हुआ है। यही तो हुआ। देखो हमने यहाँ पर क्या हुआ कि एसपी को हमने मान लिया 100, कि जब हमने एसपी को 100 माना तो जो एसपी का 1/5 क्या है, लॉस है, तो 100 गुणे में कितना हो जाएगा 1/5, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 कितना आ गया 20, 20 का इसको क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ है, तो इसका सीपी कितना रहा होगा। देखो इसने किसी वस्तु को बेचा 100 रुपये में और उसके 20 रुपये का क्या हो गया, हानि, तो इसका मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस हुआ क्या हो रहा होगा, 120 रहा होगा। यही तो हुआ ना। तो यहाँ पर देखो अब इसका लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बराबर 20 है, तो लॉस परसेंट बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा 20 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 120, इसका कॉस्ट प्राइस। देखो 20 का नाम 20, 20 25 20 छक्का 120 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 50 बटे में हो गया 3, तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16.67%। सेम वही आंसर। मन करे आप इस प्रकार से सॉल्व करो या फिर इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा। चलो आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो पहले, इसके बाद हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इस कंसेप्ट को आप लोग बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर यहाँ पर जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हो कि आपका सीपी हो 500 रुपये, ठीक, और इसमें देखो आपका प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट परसेंट बराबर 20%, और आपको यहाँ पर निकालना हो इसका सेलिंग प्राइस क्या है, इसका विक्रय मूल्य क्या है। देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 2 से 3 मेथड से, उसको आप लोग समझना ध्यान से। यहाँ पर देखो इसका जो एक्चुअल वैल्यू है दिया है कि इसका जो क्रय मूल्य है कितना है 500 रुपये है, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले बेसिक मेथड देखो, इसका जो क्रय मूल्य है कितना 500 रुपये, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें निकालने इसका क्या प्रॉफिट कितना है। देखो ये इसका बेसिक मेथड है, प्रॉफिट इसका कितना हुआ है, तो यहाँ पर हम करेंगे कि सीपी का निकाल देंगे 20%, यही ना करेंगे। सीपी इसका कितना है कॉस्ट प्राइस 500 रुपये, तो 500 रुपये का जब हम निकालेंगे 20% तो कितना हो जाएगा 500 गुणे में 20 बटे में 100, 0000 कैंसिल, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 100 रुपये का इसको क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देखो हमें जब इसका कॉस्ट प्राइस पता है, इसका जो क्रय मूल्य हमें पता है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे कितना इसका प्रॉफिट को, तो यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा सीपी प्लस में क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो बराबर है कितना हो गया 500
प्लस में क्या हो गया 100 बराबर कितना आ गया 600 रुपये। ये 600 रुपये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है, इसका विक्रय मूल्य है। ठीक, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो इसका एक्चुअल वैल्यू है, इसको यहाँ पर देखो छोड़ के आप यहाँ पर मान लो कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है कितना है 100 है। कि हमने यहाँ पर क्या किया, जो इसका कॉस्ट प्राइस है उसको हमने मान लिया 100, और यहाँ पर देखो ध्यान से, जब इसका कॉस्ट प्राइस 100 है, कि जो कॉस्ट प्राइस है अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो यहाँ पर समझो इसमें बोला क्या, इसको 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसको 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। जब इसको 20% का प्रॉफिट हुआ तो जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में होता है 100%। इसका मतलब जब इसको 20% का प्रॉफिट हो गया तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, यही ना होगा 20। हमें यहाँ पर बताना है इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, जब इसका कॉस्ट प्राइस 100% है, जब हम 100% में जब 20 को ऐड कर देंगे, जो इसका प्रॉफिट हुआ 20, तो बराबर यहाँ पर कितना होगा 120%। अब देखो यहाँ पर जो इसका 100% है बराबर किसके है 500 रुपए के। ये देखो जो इसका 100% है बराबर कितने के है 500 के। तो यहाँ पर 120 बराबर कितना हो जाएगा 500 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 120 बटे में कितना हो जाएगा 100, जीरो से जीरो हो गया कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 12×5=60, 600 रुपये। यही 600 रुपये आपका क्या हो गया यहाँ पर सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस 120% बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पर 600 रुपये। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 600 रुपये। इसके बजाय इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, समझो कि आप यहाँ पर डायरेक्ट यह कर सकते थे कि देखो आपने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को मान लो कितना है 100%। जब कॉस्ट प्राइस जब 100% है और इसको जब प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है 20% का, और आपको बताना है इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कि इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, समझो ध्यान से कि यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस वह दिया है कितना है 500 रुपये। जब इसका कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 500 गुणे में, इसका ऐसा नहीं करेंगे कि 500 का हम पहले 20% निकालेंगे तो निकलेगा क्या इसका प्रॉफिट, और 20% निकालने की वजह आप क्या कर दो कि पहले था कितना 100%, इसके बाद 20% में जब इसको प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 120%। तो हम डायरेक्ट हम इस 500 का निकाल देंगे 120%, कितना कर देंगे 120 बटे में कितना हो जाएगा 100, 120%, डबल जीरो कैंसिल, 12×5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 60, 600 रुपये। यह भी हो गया हमारा आंसर। या फिर इसके बजाय आप यह भी यहाँ पर कर सकते हो, देखो चौथा आपका यहाँ पर, या तो आपका तीसरा मेथड हो गया, इसके बाद चौथा, इसको भी देखो फिर से। यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का। यहाँ पर देखो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है 20% का। 20% में जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5, कि इसका मतलब यहाँ पर देखो यह नीचे वाला हमेशा क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। अगर इसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 5 है और इसको 1 की यहाँ पर क्या हो रही है प्रॉफिट हो रहा है, देखो कि इसका जो CP है वह बराबर कितना आ गया 5 आ गया, और इसका जो प्रॉफिट है वह बराबर कितना आ गया 1 आ गया। यही तो है ना, इसको 5 पर 1 की क्या हुई यहाँ पर प्रॉफिट लाभ हुआ है, 5 पर 1 का इसको लाभ हुआ है। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 6। यही तो हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, किसने किसी वस्तु को 5 में खरीदा और 1 लाभ पर इसने बेच दिया, इसका मतलब बेचा कितने में होगा 5 और 1 6 में। तो देखो जो 5 है यह बराबर किसके है 500 के, तो यहाँ पर 6 बराबर किसके हो जाएगा 500 बटे में कितना हो जाएगा 5, क्योंकि एक देखो 5 बराबर जब 500 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 500 बटे में 5 गुणे में कितना हो जाएगा 6, तो बराबर 5 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 100, 100 गुणे में 6 बराबर कितना आ जाएगा 600 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। आपको यहाँ पर जो मेथड अच्छा लगा उससे आप इसको हमेशा सॉल्व करना, लेकिन देखो इतना आप समझो कि जो इसका कॉस्ट प्राइस होता है वह हमेशा अपने आप में क्या होता है 100% होता है। इतना आप लोग केवल याद रखना, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा सॉल्व होगा, नोट करो इसे। अब हम यहाँ पर देखो दो दो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा और दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे।
देखो आपके सामने दो क्वेश्चन दिया है। इस पहले वाले क्वेश्चन को देखो आप लोग। क्वेश्चन आपका ये बोला है कि एक फूलदान का क्रय मूल्य देखो 120 रुपये है। यहाँ पर देखो जो इसका कॉस्ट प्राइस वह कितना है, 120 रुपये। ठीक, दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है। जो यहाँ पर देखो इसका लॉस परसेंट वह कितना दिया है, 5%। कितने में ये बेचता है, 5% हानि पर बेचता है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा उसी पे इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि इसको देखो, जो यहाँ पर इसका एक कॉस्ट प्राइस है इसको आप छोड़ो। आप यहाँ पर इसके कॉस्ट प्राइस को मान लो कितना, 100%। इसका जब कॉस्ट प्राइस 100% है तो यहाँ पर देखो आप लोग, और इसको 5% का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। जब 5% का लॉस हो रहा है इसका मतलब 100 में से जब 5 माइनस होगा कितना आ जाएगा, 95। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसका एसपी है यह बराबर हो जाएगा डायरेक्ट, जो यहाँ पर दिया इसका क्रय मूल्य कितना है, 120। 120 का हम कितना निकाल लेंगे, किसी वस्तु को देखो कोई वस्तु जो है उसका हमेशा जो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, हमेशा 100% होता है। कि किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस वो अपने आप में 100% होता है। जब 100% में इसने खरीदा और इसने 5% की हानि पर बेचा, इसका मतलब कितने में बेचा होगा, 95 में। क्योंकि 100 में से जब 5 को माइनस करें कितना जगह 95 की, 120 का कितना निकाल देंगे, 95%। 120 गुणे में हो जाएगा इसका 95%, यानी कि 95 बटे में हो जाएगा 100। तो इसका सेलिंग प्राइस यही हो जाएगा। देखो जीरो से यहाँ पर जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा देखो 6, यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 का नाम 5, 5 नंबर कितना हो जाएगा 45, 144। यही आपका हो जाएगा आंसर, 144 रुपये इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इसी क्वेश्चन को आप और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, अगर आप यहाँ पर इसको मान लो, आप यहाँ पर देखो एसपी, और यहाँ पर मान लो इसको सीपी, और यहाँ पर मान लो आप इसका लॉस परसेंट। अगर देखो हम यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस को मान लें 100%, तो और इसमें क्या बोला, इसको 5% की क्या हुई है, हानि हुई है। जब इसको 5% की हानि हो गई, किसी वस्तु इसने खरीदा 100% में और इसको हानि कितने की हो गई, देखो 5% की, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा, 95%। अब देखो डायरेक्ट कि यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस वह दिया है कि यहाँ पर जो इसका 100% है बराबर कितने के है, 1200 रुपये के। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, इसका सेलिंग प्राइस। तो 95% बराबर कितना हो जाएगा, यही ना। जब 100% बराबर है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, केवल 100। ठीक, इसको छोड़ो, परसेंट को आप हटाओ, सीधे 100 बराबर 120 के। तो 95 बराबर किसके हो जाएगा, 120 बटे में कितना हो जाएगा, 100 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 95। देखो यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 5 दूना 10, 5 का नाम 5, 5 नंबर 45, यहाँ पर आ गया 19 और 19, और यहाँ पर कितना है, 6 है। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 114, गलत लिखा जा रहा है। ठीक है, 114। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 छक्का 114। और जो आपका अगला क्वेश्चन है, यह क्या बोला है कि एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी जाती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर निकाल रहे थे, जो 5% लेस हुआ तो 100 में से आपने 5 को माइनस कर दिया, और जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में होता है 100%। तो इसका जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जब इसको लॉस हुआ तो 100 में से हम 5 को माइनस कर दिए। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला कि इसको 10% का लाभ कमाना है। यदि 10% का लाभ कमाना है तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा 100%। जब इसको 10% का प्रॉफिट लेना है तो 100 में 10 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 110%। तो डायरेक्ट हम जो इसका कॉस्ट प्राइस है उसका निकाल देंगे 110%, वही आपका हो जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। क्योंकि जो इसका सेलिंग प्राइस वह कितना होना चाहिए, 110%। जब 100% बराबर जो इसमें दिया है कितना, कि 100% बराबर है 250 रुपये, तो यहाँ पर 110% बराबर कितना होगा, उसको आप निकाल कर यहाँ पर आंसर कमेंट कर देना। कि क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड उसको बनाना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग कमेंट करना। ठीक, आंसर करो। चलो अब देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। 2 क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला आप लोग बनाओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। यहाँ पर कितना बोला है, 330 में
बेचने पर इसका क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। बेचने पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो 330 रुपये में बेचने पर इसको 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बराबर कितना हो रहा है, 10%। आप इसको सेलिंग प्राइस को छोड़ो, आप केवल लेते हैं, देखो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो इसको हमेशा अपने आप कितना मानते हैं हम, 100%। जब इसका कॉस्ट प्राइस 100% तो इसका यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में आप जब इसको प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ होगा इसका रेट, कॉस्ट प्राइस है 100% और जो इसको प्रॉफिट हुआ 10% का, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना इसको प्रॉफिट हो, देखो 10% का प्रॉफिट होना है, तो 100 में जब हम 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 110%। हम ये निकाल देंगे कि यहाँ पर जो इसका क्या दिया है, इसका सेलिंग प्राइस से दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 110% बराबर, परसेंट लिखोगे तब भी लास्ट में आपका जो परसेंट है कैंसिल होगा, चेक कर लो आप, देखो कैसे, देखो इसको आप लेकिन हमेशा लिखना है 110 ही, फिर भी आप यहाँ पर देखो कि 110% बराबर कितना दिया है, 330 रुपये। तो आपको निकालना कितना है, 100%। इसका कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, इसका कॉस्ट प्राइस देखो CP बराबर कितना इसमें है, 100% आपको निकालना है। जब 110% बराबर है 330 के, तो 100% बराबर कितना होगा, 330 बटे में कितना आया हो जाएगा आपका 110%, गुणे में कितना हो जाएगा 100%। सबसे पहले देखो परसेंट से परसेंट हो जाएगा कैंसिल, दूसरे पेन से देखो, तभी इसलिए यहाँ पर परसेंट को नहीं लिखा जा रहा था कि यहाँ पर आप स्टार्टिंग में क्या करना, जब यहाँ पर देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल ही हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आप केवल इसको आप लिखो, यहाँ हर जगह से आप परसेंट को हटा दो, यहाँ से भी आप परसेंट हटा दो और यहाँ से, कि इसका मतलब यहाँ पर कि 110 बराबर जब 330 रुपये की है, तो यहाँ पर 100 बराबर कितने हो जाएगा, 330 बटे में कितना हो जाएगा, पहले 110 गुणे में कितना हो जाएगा 100। इसको कर दो सॉल्व, 11 देखो 0 से 0 कैंसिल, 11 का नाम 11, 11 3 33 बराबर कितना आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस 300 रुपये, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, इसमें आपसे यही पूछा था ना कि मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, यही हो गया आपका आंसर। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आदमी ने एक रेडियो सेट को, देखो क्वेश्चन नंबर है 4, इसको आप लोग बनाना। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला है, एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 रुपये में बेचा, इसके क्रय मूल्य के 90 हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया, रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ क्रमशः ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करवा दिया जा रहा है। इसमें क्या बोला, इसका जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है, 750 रुपये। अब इसको आप लोग छोड़ो, अब आप लोग फिर देखो इसमें जो बोला है कि इसके क्रय मूल्य के 90 हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, क्या इसमें बोला, इसको देखो आप दूसरे वाला जो सबसे जो लास्ट वाला जो आपने कंसेप्ट सीखा था उसमें देखो 1 2 3 और 4, चौथा वाला जो आपका कंसेप्ट था उससे आप लोग इसको सॉल्व करो। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में जो बोला है कि इसके क्रय मूल्य के 90 हिस्से के बराबर है, क्या इसका, देखो क्वेश्चन के पहली लाइन समझो, एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 रुपये में बेचा और इसके क्रय मूल्य के 90 हिस्से के बराबर इसने क्या प्राप्त किया, यहाँ पर लाभ। तो यहाँ पर देखो जो इसका लाभ है, प्रॉफिट, या बराबर किसके है, इसका क्रय मूल्य के 90 हिस्से की, 1 बटे में कितना हो जाएगा 9, इसका 9वां हिस्सा मतलब कितना हो गया, 1 बटे में 9 ही होगा। इसके क्रय मूल्य के 1 बटे 90 हिस्से के बराबर इसने क्या प्राप्त किया, लाभ प्राप्त किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो प्रॉफिट बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, CP कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो गया, 1 बटे में 9। इसका प्रॉफिट कितना है 1 और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 9। देखो यहाँ पर किसी वस्तु को इसने खरीदा कितने में, 9 में, और 1 लाभ पर इसने बेच दिया, इसका मतलब इसने बेचा कितने में होगा, सेलिंग प्राइस बराबर इसका कितना हो जाएगा, CP प्लस में क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, 9 और 1 10। अब देखो सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो सेलिंग प्राइस वह दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है इसका है 750 रुपये। तो यहाँ पर देखो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 10, इसका मतलब यहाँ पर देखो जब 10 बराबर है किसके, 750 रुपये के, 10 बराबर 750 रुपये के, और यहाँ पर आपका CP कितना हो जाएगा, फिर CP बराबर कितना है 9, तो यहाँ पर CP बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 9 बराबर कितना हो जाएगा 750 बटे में कितना हो जाएगा 10, गुणे में कितना हो जाएगा 9, बराबर कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 9 पचे 45 के 5, हासिल कितना यहाँ पर 4, और 9 7 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, 6 और 7 675 रुपये, यह आपका हो गया आंसर, इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है इसका, अब आपको इसका निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट, यही ना बोला इसमें प्रॉफिट परसेंट, लास्ट में क्या बोला है कि इस देखो इस रेडियो का क्रय मूल्य कितना आ गया 675 रुपये, और इसका आपको क्या बताना है, और प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ इसको कितने का हुआ है 1 का, देखो यहाँ पर इसको अब लाभ निकाल दो, लाभ कितना हुआ,
जब यहाँ पर देखो 10 बराबर है किसके 750 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 75 के। प्रॉफिट बराबर कितना है 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, जब 10 बराबर है 750 के तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 75 के डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 750 बटे में कितना हो जाएगा 10, या फिर जो इसका क्रय मूल्य है, इसके क्रय मूल्य में देखो, इसके विक्रय मूल्य में से जब आप इसके क्रय मूल्य को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 75। अब आप इसको बदल दो परसेंटेज में, देखो ये आपका आ गया 75 रुपये, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 75 गुणे में आपका यह हो जाएगा 100 बटे में हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 675। अब इसी को आप कर दो सॉल्व, इसका आंसर अब आप लोग कर देना, ठीक, कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, क्योंकि देखो इसको जब 25 से डिवाइड कर दो, नीचे वाला भी 25 से डिवाइड कर देना, इसको आप लोग आंसर कर देना कि इसका लाभ परसेंट क्या होगा। लाभ परसेंट का आंसर आप लोग करना कमेंट करके, ठीक। अब इसको आप लोग नोट करो। और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, क्योंकि आज की इस क्लास में टोटल हमने 10 क्वेश्चन किया, और जो लास्ट आपका क्वेश्चन 10वां आपका यह है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, लास्ट वाला है। यहाँ पर क्या दिया है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,281 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके, लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 करके आप इसका आंसर बताना कमेंट करके, ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में। ठीक, जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वह लोग परेशान ना होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाली क्लास में इसी क्वेश्चन के साथ हम उसकी शुरुआत करेंगे। और सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको इस क्लास में जितना भी कंसेप्ट बताया गया समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, अगली वाली जो क्लास दिया जाएगा उसमें आपके डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।